नहीं कर सको तो भोग देने का कहीं कर लो। और बोला हाथ और बोलो, मेरे को तो जनता ने नहीं चुना क्या आपको? आपसे सवाल नहीं कर सकती है। बाहर आओ ना, सब बाहर बैठे, अंदर क्या करोगे? 4,000 5,000 आम जन के सर 5 बैनर है जो लोगों ने साइन किए हैं गुलाबाग की व्यवस्था सुधारने के लिए। देश की रक्षा करते हुए मैंने देश के लिए गोलियां भी खाई है और अब गुलाब बख्श की रक्षा के लिए अगर मुझे टैंक के नीचे भी सोकर अपनी जान देनी पड़े तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। उदयपुर संघर्ष समिति के तत्वाधान में सारे लोग बाग जनप्रतिनिधि प्रबुद्ध जन सभी हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और गुलाबाग बचाने का सभी मिलजुल कर आहवान करते हैं। कोई एकाधिकार का मुद्दा हो, पुरखों ने बहुत अच्छी रियासत मेवाड़ को बख्शी है, जो मेरा मानना है अब संभल नहीं जा रही। आज शेर की दहाड़ से हमारा शहर वंचित, ट्रेन की आवाज़ से शहर वंचित, वृद्ध जिस तरह से पदार्थ थे वहाँ पर जो प्रदूषित, दिल्ली यूपी हरियाणा का जो प्रदूषण हम सुनते हैं, हमारे के मेवाड़ के दरबार ने, जो राजघरानों ने जो सोचकर गुलाबाग का निर्माण किया था, पूरे एशिया में सबसे बड़ा उद्यान जाने वाला गुलाबाग आज जिस कगार पर आगे खड़ा हो गया है, इसमें मैं मेरे साथ साथ सभी को उसका भागीदार मानता हूँ। कल 11 बजे पुतली के वहाँ पर मैं आऊँगा, फिर वहाँ से अपन गुलाबाग में पैदल पैदल चलेंगे। गुलाबाग बचाओ संघर्ष समिति से कई शहरवासी जुड़े हैं। ऐसे में आपको बता दूं अक्षय जी राव हमारे साथ मौजूद हैं, जो टूरिस्ट गाइड भी हैं और कई सारे पर्यटकों को आप मेवाड़ की विरासत से रूबरू करवाते हैं। गुलाबाग से विरासत जो हमारी है उससे रूबरू करवाते समय आपको क्या अनुभव होता है? गुलाबाग अपने आप में एक ऐतिहासिक जगह है और गुलाबाग जैसी जो जगह है आप पूरे विश्व में घूमिए वहाँ नहीं मिलेगी। उसकी खास तौर से एक तो वहाँ की सुंदर लाइब्रेरी है और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वहाँ पर 12 बावड़ियाँ हैं, जिनमें 12 बावड़ियों में पानी निरंतर है, उसका उपयोग किया जाता है और हेरिटेज है। विश्व में ऐसी धरोहर मेरे ख्याल से कहीं नहीं मिलेगी। सुंदर है अपने आप में। आप पर्यटकों से जुड़े हुए हैं सर, आपने बावड़ी को लेकर भी काफ़ी सारा काम किया है। हर साल आप लोग रखरखाव के लिए वहाँ की साफ़ सफाई करते हैं और अभी भी मैंने देखा कि एक वीडियो आप लोगों ने डाला जिसमें बताया कि पिछले साल आप आए थे तो आपके संज्ञान में था कि एक बावड़ी है और इस बार जब आपने जाके देखा तो स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर थी। देखिए क्या है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि सबके बोलने का अलग अलग मतलब है। यहाँ पर मैं मेरी बात स्पष्ट तरीके से करूँगा कि ये मंच जो हमने गुलाबाग संघर्ष समिति जिसमें हमने जुड़े हैं, वो किसी एक्स या वाई पार्टी जो है उसका प्लेटफॉर्म नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये न्याय संगत नहीं है कि किसी पर्टिकुलर विभाग को हम बार बार खींचें, क्योंकि मेरा जहाँ तक संज्ञान है कि आदरणीय उप महापौर साहब भी जो है हमारे साथ जो बावड़ी की जो क्लीन करने की मुहिम है उसमें जुड़े थे और बिल्कुल उन्होंने हमारे साथ जो श्रमदान किया था और लास्ट में जब हमने उसका प्रोग्राम किया था उसमें वो बिल्कुल आप और रविंदर जी श्रीमाली और बहुत सारे जो बीजेपी के पार्टी के जो पदाधिकारी थे वो पधारे थे और नो डाउट रविंदर जी श्रीमाली के समय में भी बहुत ही सुंदर कार्य गुलाबाग में हुए हैं। हालांकि ये देखा जा सकता है कि कहीं अगर थोड़ी सी गलतियां हो गई है तो उसको सुधारने का कार्य किया जा सकता है, मगर वो सुधारने का कार्य जो है किसी को ब्लेम करके, किसी पे छींटाकसी करके, किसी पार्टी का नाम लेके, किसी व्यक्तिगत रूप से किसी को गलत बोल के ये नहीं किया जा सकता। मैं इसके खिलाफ हूँ, न्याय संगत नहीं है ये, क्योंकि मैं खुद इस बात को जानता हूँ। मेरे पास एविडेंस है कि हमारे साथ उप महापौर जी और जो रविंदर जी श्रीमाली हैं वो खुद जुड़े हुए थे गुलाबाग की मुहिम में। कहीं हो सकता है अगर वो कुछ मिस हो गया हो उनसे, तो उसका मतलब ये नहीं है कि पर्टिकुलर पार्टी या फिर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बना के हम किसी को टारगेट करें, ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है। और हो सकता है कि इसमें जब गुलाबाग बचाओ संघर्ष समिति ने अपना कार्य शुरू किया तो सबसे पहली बात ही यही थी कि कोई पॉलिटिकल किसी चीज़ से हमारा लेना देना नहीं है, सिर्फ अस्तित्व को लेकर ये लड़ाई है और ये लड़ाई सिर्फ अस्तित्व के लिए ही होनी चाहिए। किसी पार्टी के खिलाफ या किसी व्यक्ति के खिलाफ हम लोग नहीं जा रहे हैं। अभी क्या हो रहा है आप देखिए ना, पार्टी को आप क्यों ब्लेम कर रहे हो? जी, आप किसी को वो खड़ा है
ये इस तरीके के हैं, इनको ये नर्क निगम है, ऐसा क्यों बोलना आप किसी को? कुछ लोग आप भी तो आइए ना, आप में से इतने लोग आप दे रहे हैं, भाषण दीजिए, कोई बात नहीं। संघर्ष समिति बहुत अच्छी बनी है, मगर संघर्ष समिति बनी है वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए, न कि किसी को गलत बोलने के लिए, न कि किसी से झगड़ा करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है और मुझे इसमें 100% विश्वास है कि उप महापौर जी और महापौर जी और जो नगर निगम आयुक्त सर जो है, अगर आप उनसे बिल्कुल जाके अगर ये लेटर देंगे तो मेरे को आपको 100% कह रहा हूँ कि आपकी भावनाओं को वो ध्यान में रखते हुए इस बात को, जो गुलाबाग में जो भी चीज़ें मिस्टेक होगी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मगर आप इस तरीके से किसी को छीटाकशी करेंगे, ये मुझे लगता है न्याय संगत नहीं है और मुझे लगता है किसी पर्टिकुलर पार्टी को लेके आप कोसें वो सही नहीं है। जी ठीक है ना? आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी काफ़ी समय से गुलाबबाग से जुड़े हुए हैं, बावड़ियों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। मैं मेरे छोटे भाई अक्षय जी से बिल्कुल सहमत हूँ, उन्होंने जो बोला वो सही बोला है। हम यहाँ आए हैं हमें विषय से नहीं पता, महापौर और उप महापौर जी को जो भी ज्ञापन है वो दें और उनसे आग्रह करें कि हमें जो भविष्य में करना है, संघर्ष समिति को जो भी करना है उसका मार्गदर्शन करें और उनको भी साथ में जुड़े। बिल्कुल, और वो तैयार हैं, वो आने को भी तैयार हैं और शायद ये तरीका गलत है। नहीं अक्षय जी, आप शहरवासियों से क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो जुड़े? शहरवासी उठे। हाँ। नगर निगम में से तो किसी ने सबने ये इनके भी देखो, ये एक विभाग है नगर निगम, पूरा उदयपुर जो है इनके अंडर में है, तो बहुत सारी चीजें इनको करनी पड़ती है। माना कि हालांकि उदयपुर में गुलाबाग भी एक उसका भाग है, तो अगर कुछ गलती हो चुकी है तो हम एक बड़े भाई और छोटे भाई और एक परिवार की तरह मिलजुल के आपस में डिस्कस करके कार्य कर सकते हैं, ना कि ये कहें कि नहीं यार तुम गलत हो और हम सही है और हम सही है। ये न्याय संगत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप अंदर जाके अगर प्यार से अगर बात करेंगे और उनको बुलाएंगे तो मेरे ख्याल से 100% वो बहुत मेहनती आदमी है। आप उनको देखिए गुलाबाग में रविंद्र जी श्रीमाली आपको रोज सुबह नजर आते हैं। रविंद्र जी श्रीमाली के समय में आप गुलाबाग बहुत सुंदर बना हुआ था। आप उप महापौर जी देखिए, ये एक्टिव है, सुबह सुबह आपको वहाँ मिल जाएंगे, सब चीज़ें देखते थे। हालांकि कहीं अगर कुछ हो गया है तो उसको हम भर सकते हैं, तो इस तरीके से नहीं कि किसी को अपन गाली दें। अभी ये इस तरीका, ये जो तरीका है मुझे लगता है कि सही तो नहीं एक आम शहरवासी की तरह अपने बात सुन। ये प्लेटफॉर्म जो है, ये प्लेटफॉर्म, इसका नाम है गुलाबाग संघर्ष समिति, न कि एक्स पार्टी समिति या फिर वाई पार्टी समिति। यहाँ पर ज्यादा जो है इस तरीके से आप किसी की छीटाकशी ना करके, किसी को गलत ना बोल के, कृपया करके अपनी टीम बनाएं, उनको भी साथ रखें। मैं कह रहा हूँ मैजिक हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ये एक बहुत अच्छा मैसेज इन्होंने दिया है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि पहले ही दिन हमारा किसी पार्टी पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, और हम लोग जो गुलाबाग के अस्तित्व को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें सभी लोगों को एक साथ आना चाहिए। मंगीलाल जी जोशी हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ उदयपुर न्यूज़ में आपका। गुलाबाग जिस तरह से आज अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, आंसू बहा रहा है, कमल तलाई अपने अस्तित्व के लिए आंसू बहा रही है, क्या कहेंगे? देखिए कि उदयपुर नगर निगम के भ्रष्टाचार के कारण जी जिस प्रकार से महाराणाओं ने उदयपुर के लिए एक ऑक्सीजन हब दिया, उसका जो सत्यानाश किया है, वास्तव में इसके लिए हम सारे ही उदयपुर के नागरिक भी जिम्मेदार हैं कि हम चुनाव में ऐसे लोगों को भेजते हैं जिनका मूल संस्कार और स्वभाव ही भ्रष्टाचार करना है। और दुर्भाग्य है कि दोनों ही पार्टियां, चाहे यहाँ नगर निगम में सत्तारूढ़ हो या जो राजस्थान की सरकार में हो, भ्रष्टाचार की कोई जांच करवाने को तैयार नहीं है। जिस प्रकार से संघर्ष समिति इन दिनों में संघर्ष कर रही है, पर किसी सरकारी नुमाइंदे का यह स्टेटमेंट नहीं आया कि वास्तव में गुलाबबाग की दुर्दशा का कौन कारण है, कितना भ्रष्टाचार हुआ है। सर, उस पर बात नहीं कही गई है, लेकिन वो नहीं कहा गया, लेकिन ये ज़रूर है कि उसके लिए संज्ञान लिया गया है और निगम के कर्ता धर्ताओं ने काम शुरू कर दिया है और लगभग 50 से 60 लोग जो हैं वो निरंतर गुलाबबाग के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, पहले से ही 60 मजदूर थे, तो वो कहाँ चले गए? मैं जो कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार, आखिर में राज्य सरकार ने भी आंखें मूंदी। आज अधिकारियों की नींद उड़ी है तो तनख्वाह किस बात की ले रहे हैं? और जो जनप्रतिनिधि है, नगर निगम में बैठे हुए पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर, ये लोग क्या कर रहे हैं? समिति क्या कर रही है? कहीं न कहीं जो लीकेज हो रहा है सिर्फ अधिकारी स्तर पर संभव नहीं है जी, कर्मचारी स्तर पर संभव नहीं है। जनप्रतिनिधि यानी इन 25 साल के अंदर वास्तव में देखा जाए तो करोड़ों रुपए यहाँ पर लगते हैं। तो करोड़ों रुपया कोई हिसाब किताब तो होगा ना, कोई धनी धुर्ज होगा ना।
यानी जिम्मेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। भ्रष्टाचार के आधार से जिस प्रकार से गुलाब का सत्यानाश हुआ है, तो गुलाब बाग के सत्यानाश के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ, जनप्रतिनिधियों के खिलाफ एक्शन होगा तो ही जाके आगे जाकर के ठीक से संभव होगा कि इसकी रक्षा हो सके। बाकी आज कमल तले का काम हो गया ना, हम खुश हो गए जी। आज काम स्टार्ट कर रहे हैं विकास का, वापस खुश हो गए। पर कितने पेड़ थे इसमें, क्या स्थिति थी जी। मैं तो 60 साल पहले इस गुलाब बाग में पढ़ता था, यानी स्कूल से छूटने के बाद में सायंकाल गुलाब बाग में घूमते वहीं पढ़ते, जो यहाँ की स्थिति देखी है और आज उसको देखो तो लगता है कि गुलाब बाग को देख करके रोना आता है। तो निश्चित रूप से इस गुलाब बाग को बचाने के लिए संघर्ष समिति जो बनी हुई है जी, उनको कुछ आक्रामक बनना पड़ेगा। आज मैं देख रहा हूँ कुछ प्रमुख लोग जो इससे जुड़े हुए हैं, रोज स्टेटमेंट देते हैं, रोज कमेंट्स करते हैं, वो तक नहीं है जी। पर हताश होने की आवश्यकता नहीं। आप लोगों ने शुरुआत की, इसके लिए मैं संघर्ष समिति को अपनी ओर से बधाई देता हूँ। सर, ऐसा लगता है कि इस वक्त पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़कर एक शहरवासी की तरह, एक आम आदमी की तरह सोच रखने की ज़रूरत है और किसी पर ब्लेम किए बिना गुलाब बाग बचाने के लिए आगे आना चाहिए। देखिए, अगर इसमें बीजेपी, कांग्रेस या कोई और पार्टी आती है जी तो दुर्भाग्य है। हाँ फिर आप तो उदयपुर के एलिवेटेड रोड के लिए भी नहीं बोलोगे जी, क्योंकि वहीं पार्टी आ जाएगी। नगर निगम के खिलाफ भी नहीं बोलोगे, राज्य सरकार के खिलाफ भी नहीं बोलोगे। यहाँ तो पार्टी से ऊपर उठ करके आपको बोलना ही पड़ेगा, बिल्कुल। तो जाकर के उदयपुर का विकास संभव है जी। बाकी इसी आधार से आप इनका समर्थन करते रहोगे तो उदयपुर का विकास संभव नहीं है। पर जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनको वास्तव में बधाई देता हूँ। इन लोगों ने पहल की, इसका अच्छा परिणाम आएगा। जी, तो जो पहल की गई है उसका अच्छा परिणाम ज़रूर आएगा। और आपको बता दें कि तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो इस वक्त गुलाब बाग की लड़ाई को लड़ रहे हैं और यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें से कई ऐसे लोग हैं, मदन जी बाबरवाल के लिए मैं कहना चाहूँगी, जिन्होंने ये कहा है कि यदि गुलाब बाग अपने अस्तित्व को जल्दी प्राप्त नहीं करता है या निगम में बैठी कर्ताधर्ताओं की नींद नहीं खुलती है तो आमरण अनशन भी अगर करना पड़ा तो ये आमरण अनशन भी करेंगे। आपको बता दें कि कई शहरवासी जो हैं वो भी इस मुहिम के साथ जुड़ रहे हैं। और एक बात यहाँ पर साफ तौर पे आप लोगों से कहना चाहेंगे कि इस वक्त कोई कांग्रेस, बीजेपी या जनता सेना नहीं, इस वक्त सिर्फ एक शहरवासी की सोच की तरह, एक आम आदमी की सोच की तरह यहाँ पर आना चाहिए और काम करना चाहिए। पंकज जी सुखवाल से मैं बात करूंगी, जानना चाहूंगी सर, जिस तरह से गुलाब बाग बचाओ संघर्ष समिति अपना काम कर रही है, आपने पहले भी इस पर अपनी राय दी है, लेकिन यहाँ एक बात स्पष्ट तौर पर मैं पूछना चाहूंगी कि अभी इस वक्त कोई बीजेपी या कांग्रेस ना हो, कोई जनता सेना ना हो, एक आम आदमी की तरह हम लोग सोचें, शहरवासी की तरह हम लोग सोचें और पार्टी से उठकर गुलाब बाग की आवाज़ बनकर हम लोग काम करें तो ज़्यादा अच्छा, विषय से हम लोग ना भटकें। देखिए कृतिका जी, एक बड़ी संख्या में लोग लामबंद हुए हैं नगर निगम की अकर्मण्यता के खिलाफ जी। आपने देखा होगा बीच में इनके एक पार्षद ने आरोप लगाया था कि रेल की पटरियों के और पार्क के झूलों के पैसे ये लोग खा गए। ये जो दीमक है नगर निगम में, जो चोरों की बारात बैठी हुई है, जो नगर निगम में तोरण टेक के बैठ गई, इनका तोरण इस बार खिंचने वाला है। और इन लोगों ने जो मनमानी उदयपुर शहर में की है, उदयपुर की जनता को जितना इन्होंने तंग करने का बेड़ा उठा रखा है, उतने ही दुगने तरीके से उदयपुर की जनता इस बार इनको जवाब देने का मन बना कर बैठी हुई है। हम लोग कोई राजनीति करने के लिए यहाँ नहीं आए हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। एक सामाजिक संस्था ने आवाज़ उठाई गुलाब बाग की, हमसे सहयोग मांगा। मैं उदयपुर का बेटा हूँ, मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है कि सबसे महत्वपूर्ण पूंजी उदयपुर की जो ऑक्सीजन पैकेट शहर के बीचों बीच, इतने पोल्यूशन के बीच शहर की जनता को, शहर कोट के भीतर के लोगों को राहत देता है, जो आसरा है बुजुर्ग लोगों का, शाम को मिलने की जगह है, विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों का स्थान है, अलग अलग तरह के पादप और पुष्प और पेड़ पौधे वहाँ हैं, जन्नत उदयपुर के बीच में है। उस जन्नत को नर्क बनाने का काम नगर निगम करेगी तो मेरे जैसे उदयपुर का बेटा उनकी छाती पर चढ़कर बैठेगा। आज हम इनके यहाँ बैठे हैं, कल हम इनकी छाती पर बैठेंगे। और मैंने तो व्हाट्सएप जो ग्रुप बना हुआ है संघर्ष समिति, उसमें कहा था कि आप नहीं करेंगे तो सोमवार को मैं और मेरी टीम करेंगे। तो मनु जी ने कहा था कि चलिए अपन सब मिलके कर देते हैं। तो धन्यवाद मनु जी का कि मेरे थोड़े से विचारों से विचार उन्होंने मिलाया। हम सब एक साझा संयुक्त रूप से अपनी अपनी पार्टी
की विचारधाराओं को छोड़ते हुए उदयपुर के हित के लिए लड़ रहे हैं। हाँ। और मुद्दे से भटकना नहीं है। बिल्कुल। गुलाब बाग इज द फर्स्ट एंड ओनली प्रायोरिटी बिटवीन अस। वी हैव टू फाइट वेरी बैडली एंड वेरी हार्ड। विल गिव देम आंसर। थैंक यू। तो इस वक्त कोई पार्टी और पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर आप लोगों को काम करने की ज़रूरत है। कई शहरवासियों का ये लग रहा है, कई लोगों को ये लग रहा है कि यहाँ पर पॉलिटिक्स हावी हो रही है, ऐसा तो नहीं है ना अमित जी? नहीं, बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, नगर निगम के ही लोग जो इस आंदोलन से परेशान हो रहे हैं, जिन्हें काम नहीं करना है लेकिन इस आंदोलन के दबाव में काम करना पड़ रहा है, उनके द्वारा ये प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है कि भाई पार्टी पॉलिटिक्स इसमें हावी है। आप ये देखिए, ये साइन इतने पार्टी पॉलिटिक्स वाले कर सकते हैं क्या? जिन्होंने साइन किए वो सब उदयपुर के जागरूक नागरिक है। रोजाना गुलाब बाग से उनका जुड़ाव है, उदयपुर शहर से उनकी आत्मा जुड़ी हुई है। उन्हीं लोगों का ये एक आंदोलन है और जो उदयपुर को अच्छा चाहता है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हो, चाहे भाजपा से ही क्यों ना जुड़ा हो, वो इस आंदोलन में शामिल है और उनका स्वागत है। बिल्कुल सर, आप तो आमरण अनशन पर बैठने के लिए भी तैयार हैं। लोगों को क्यों लग रहा है कि पार्टी यहाँ पर पॉलिटिक्स से हावी हो रही है? लोग बाग चाहते हैं कि नगर निगम अच्छा काम करे, उनके पार्षद भी चाहते हैं बीजेपी वाले, मगर वो बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि जो उनके आका बेटे हैं उनसे डरते हैं। उनकी भावना है कि उदयपुर में अच्छे काम हो, सारे विकास के काम हो, मगर एक व्यक्ति ही पूरे निगम को चला रहा है, उसकी हम सब घोर निंदा करते हैं। और इसमें राजनीति से ऊपर सभी जाति धर्म और सभी पार्टी के लोग बैठे हैं जिनकी विचारधारा सिर्फ गुलाब बाग बचाना है, न कि किसी और को। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा इसी अवसर पर। अगर निगम में बैठे कर्ता धर्ताओं ने जल्द संज्ञान नहीं लिया तो आप भी अनशन पर बैठने की बात कह चुके हैं। बिल्कुल मैडम, हम सभी साथी इंतजार करते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं। ये तो आंदोलन के रूप में सड़कों पे उतरेंगे, धरने प्रदर्शन करेंगे और लास्ट में आमरण अनशन करना करा तो भी हम सब करेंगे। जी, अजय जी पोरवाल इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस वक्त हम पॉलिटिक्स से परे जाकर गुलाब बाग की आवाज़ बनकर हर शहरवासी को उसका जो हक है वो दिलाना चाहते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा ऑक्सीजन पॉकेट हमारे बीच में है और उसकी रक्षा करना अब हम सबकी जिम्मेदारी है। गुलाब बाग संघर्ष समिति का गठन इसलिए किया गया कि ये किसी राजनीति, किसी कांग्रेस और बीजेपी का गुलाब बाग नहीं है। ये उदयपुर की जनता का गुलाब बाग है और न हमारे कोई राजनीतिक नेताओं ने इसका निर्माण किया है। इसकी हालात जब से नगर निगम के अंदर गुलाब बाग को दिया है, 1.5 करोड़ रुपए सालाना ये खर्चा कर रहे हैं। और जैसे ही देखें जिस तरह से ये वहाँ पे कॉमर्शियल प्रोजेक्ट और प्राइवेट लिमिटेड करने की कोशिश कर रहे हैं। 2009 से 2014 के बीच में भी पार्षद था। इन्होंने बीजेपी की पूरे बोर्ड ने एक साजिश रची थी कि गुलाब बाग में घुसने के लिए 200 रुपये या 100 रुपये शुल्क लगाया जाए। उस समय भी हमारे बोर्ड के हमारे साथियों ने, जो हमारे विपक्ष में थे, उन्होंने विरोध किया। साथ में बीजेपी के पार्षद भी थे, उन्होंने भी विरोध किया। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कमल तले की जो हालत की इन्होंने और जो इरिगेशन का सिस्टम खराब किया, जब इस संघर्ष समिति का गठन हुआ उसमें भी ये तय कर दिया कि जब तक कमल तलई को पुराने स्वरूप में नहीं लेके आएंगे हम, जब तक ये आंदोलन हम जारी रखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल तो वहाँ पर साफ सफाई करी गई है। मैडम, साफ सफाई से काम नहीं चलता है। नीचे उन्होंने जो पक्का किया और टाइलें नहीं हटाई है। रेल जो पटरी लाने की इन्होंने साजिश नहीं रची और रेल पटरियां भेज दी, वो लोहा और ये लोहा। तो स्वरूप पुराना चाहते हैं, साफ सफाई से नहीं मानेंगे आप लोग? नहीं, स्वरूप जो हमारा गुलाब बाग हमारे महाराणाओं ने दिया था, जो गुलाब बाग की महक वहाँ आती थी, जो अमरूदों के बाग में उसमें सफ़ेद अमरूद होते थे, जिस ढंग से उन्होंने पूरे गुलाब बाग को तीतर बीतर कर दिया है। और जैसे ही हमने हमारी ये संघर्ष समिति बनी और हमने जो हस्ताक्षर अभियान शुरू किया, यहाँ के डिप्टी मेयर जो उदयपुर के डॉन कहलाते हैं, जो सबको दादागिरी से डराते हैं, कहाँ गंदगी और इस तरह की बातें करते हैं, उनकी आंखें बंद है। वो सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त होके 1 करोड़ 80 लाख का उदयपुर की जनता को हिसाब देना चाहिए। मैं आपके अगर ये कमेटी या संघर्ष समिति बैठी हुई है, अगर ये संघर्ष समिति साथ देगी और रेगुलर हम साथ रहेंगे, मैं आपको इस माध्यम से बताता हूँ, मैं आमरण अनशन पर मैं बैठूंगा, भूख हड़ताल कर दूंगा। इनको 7 दिन के अंदर गुलाब बाग की टाइलें तोड़ने का घोषणा करनी चाहिए। दूसरा ये कि बीजेपी का ये छठा बोर्ड है, बहुत ईमानदार मोनी बाबा लेके आए हैं। आप इतनी देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई भी कर्ता धर्ता अब तक निगम से अंदर से बाहर नहीं आया, अपने ऑफिस से बाहर नहीं आया, आप लोगों से बात नहीं करी किसी ने? आएंगे, थोड़ा समय लगेगा, उनको हमारी ताकत का एहसास डिप्टी मेयर को तो हो गया है। सवेरे 10 बजे से 4 बजे तक वहीं घूम रहे हैं, वहीं सो रहे हैं, तो इनको भी होगा। ये मोनी बाबा को जब तक यहाँ से जाए नहीं, क्योंकि वो इंजीनियर बने हुए हैं उदयपुर के सबसे बड़ा, उनकी डिग्री पे भी हमारी संघर्ष समिति को शक है, क्योंकि इतने दिन हो गए हमारा आंदोलन चलते हुए, उन्होंने गुलाब बाग के बारे में एक शब्द नहीं बोला है।
जी अजय जी, अब मैं ये चाहती हूँ कि आप शहरवासियों से ये अपील कर दें कि इस संघर्ष समिति के साथ जुड़े, क्योंकि ये लड़ाई जो है वो गुलाब बाग को लेकर है, हमारी आन बान शान को लेकर है। कोई पॉलिटिक्स करने के लिए यहाँ पर हम लोग नहीं आए। निश्चित तौर से कृतिका जी, ये बात जो आप कह रहे हैं, मैं उदयपुर के हर उस नागरिक को कहता हूँ जो बचपन में टिफ़िन लेके गुलाब बाग में खाना खाते थे, उनके बच्चे टिफ़िन लेके जाते। सुखिया सोमवार का जो मेला होता था, उनकी माँ उनको लेके जाती थी। लोटन मंगरी थी, वन्य जीव थे, वो सारे चीज़ें इन्होंने गायब कर दी। इन्होंने पैसा लगा के बर्ड पार्क बनाया, मेरे को तो एक भी बर्ड वहाँ नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरह की हालात नगर निगम के इन बोर्डों ने, भारतीय जनता पार्टी के बोर्डों ने किया है, ये बहुत दुखदायी है। और इन लोगों को, उदयपुर की जनता को मैं कह रहा हूँ, उन सबसे हिसाब मांगे और उदयपुर की जनता इस संघर्ष समिति में पूरा साथ दे और उदयपुर का पूरा स्वरूप बनाने में हमारी मदद करे। जी कामिनी जी, कहें कुछ गुलाब बाग संघर्ष समिति के द्वारा काफ़ी सराहनीय कार्य किया जा रहा है। गुलाब बाग की जो स्थिति आज हुई है, भाजपा के बोर्ड को भी 6 साल हो गए, कोई यहाँ नेतागिरी करने के लिए नहीं आया। सभी समाज सेवी है, सभी नेतागिरी में वही व्यक्ति आता है जो किसी समाज के लिए, उद्धार के लिए, किसी शहर के विकास के लिए जुड़े हों। ऐसे व्यक्ति ही राजनीति से जुड़ते हैं, तो राजनीति की तो बात ही नहीं है इसमें। उदयपुर का विकास की बात है और उदयपुर के अंदर गुलाब बाग जो हमारे राजा महाराजाओं ने बनाया हुआ है, हमारा ऑक्सीजन हब है और पूरी उदयपुर की जनता गुलाब बाग से जुड़ी हुई है। सुबह शाम सब अपनी सेहत को लेकर घूमने भी जाते हैं, अपनी सेहत बनाने के लिए। तो ऐसे में वहाँ कचरों का ढेर पड़ा हुआ है, गंदगी बिसरी हुई है। इस तरीके का जो पुराना स्वरूप है, वहाँ पहले बच्चे ट्रेन में घुमा करते थे, ट्रेन गायब है, तो न तो वहाँ कमल तलाई है, न कमल है वहाँ, न गुलाब है, कुछ भी नहीं। इस तरीके का इन्होंने हालात बना दिए हैं। तो इन लोगों को अब जागरूक होना चाहिए। हर बोर्ड में लाखों रुपए इन्होंने डकारे हैं, तो कम से कम गुलाब बाग के विकास के लिए भी सोचते। सब जगह विकास और नज़र आना चाहिए। स्वच्छ भारत के नाम पर लाखों रुपए ये खा चुके हैं, उसका भी हिसाब दें जब स्वच्छ कहीं उदयपुर। लेकिन यहाँ ब्लेमिंग करने की बात बहुत ज़्यादा आ रही है। हम ब्लेम क्यों कर रहे हैं? हम लोगों को उनको साथ में लेकर काम करना चाहिए, आना चाहिए ना, उनको साथ में आना चाहिए और ये भी बताना चाहिए हमने ये किया है। कुछ नहीं किया है तो फिर लोग ब्लेम ही करेंगे ना। 6 बोर्ड हो गए, उस 6 बोर्ड में तो काफ़ी कुछ हो सकता है। थोड़ा थोड़ा करो तब भी काफ़ी विकास नजर आता है। तो कुछ करते नहीं है, सिर्फ बोलते हैं, डराते धमकाते हैं। ऐसे गुंडे बदमाश लोग आ गए हैं, कोई मौन व्यक्ति आ गए बैठे हैं और बस उनके पास आ जाती है पेटी और संभाल के बैठे हुए हैं। उनको कोई काम से लेना देना है ही नहीं है। जी रोहित जी, आप कई लोगों को जिनको आवश्यकता होती है रक्त उपलब्ध कराते हैं। आज गुलाब बाग जो है वो रो रहा है। अब उस चीज़ को लेकर आप लोग लड़ने के लिए भी यहाँ पर आए हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, गुलाब बाग देखिए पूरा मरणासन स्थिति में जो गुलाब बाग हुआ करता था उसका मूल स्वरूप बिल्कुल खोसा गया है। आज गुलाब बाग जहाँ कहीं भी देखो आप, पूरा अस्त व्यस्त दिखेगा, टूटा फूटा दिखेगा, गंदा दिखेगा। लेकिन यहाँ के जो कर्ता धर्ता है, चाहे यहाँ के नेता हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे यहाँ के अधिकारी हैं, उन्हें वो सब नज़र नहीं आता, क्योंकि उनके आंखों पर भ्रष्टाचार का पर्दा डला हुआ है। अलग अलग एजेंसियों को इन्होंने पार्क को गोद रखा है, लेकिन वो एजेंसियां भी केवल नाम का बोर्ड लगा के बैठी हुई है, कोई काम नहीं कर रही है और जनता की गाड़ी कमाएगा करोड़ों रुपया निगम लगा रही है। आज कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। ताराचंद जी जैन इस वक्त निगम प्रांगण में आ रहे हैं। सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी। आज मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, बिल्कुल आपका विषय कैसे नहीं है सर। गुलाब बाग की आन बान शान की हम लोग बात कर रहे हैं। 1 मिनट, गुलाब बाग की आन बान शान की सर हम लोग बात कर रहे हैं। क्यों चुप्पी साधी हुई है अब तक गुलाब बाग पे? महापौर जी बैठे हुए हैं जी, उनसे आप बात करिए। वो तो बात करने को तैयार ही नहीं है ना सर। मेरी बात तो सुनो। हाँ। आप निर्माण के संबंध में कोई तकलीफ तो निर्माण समिति ने बहुत सारा काम किया है, लेकिन क्या गुलाब बाग में जाकर देखा गया है कितना निर्माण ध्वस्त हो चुका है सर? ऐसा है कि आप निर्माण आपको जो ध्वस्त हुआ है उसकी आप सूची दो जी, क्योंकि वर्षों पहले हुआ हो मान लो तो वो तब ध्वस्त हो गई। अभी 2-4 साल में बना हो और ध्वस्त हो गया हो तो उसके जिम्मेदार हम। अब 20 साल कोई पूरा ना होगा तो वो ध्वस्त हो गई जी। सर, बाथरूम वहाँ पर बनाया गया, एक टॉयलेट वहाँ पर बनाया गया, 51 लाख उस पर खर्च किए गए, लेकिन लोगों ने ये कहा है कि वो 51 लाख एक जगह पर खर्च किए गए। आज किसी एक कोने में तो गुलाब बाग काफ़ी बड़ा है, बहुत हज़ारों स्क्वायर फीट पे वो फैला हुआ है, तो किसी दूसरे कोने में अब मौजूद आदमी वहाँ थोड़ी आएगा सर, अगर उसे आवश्यकता होगी। उसकी अगर आवश्यकता होगी तो और बना देंगे, लेकिन ये वहाँ बहुत टूरिस्ट आते हैं गुलाब बाग को देखने के लिए, तो उस स्तर का टॉयलेट होना आवश्यक है। इसलिए वास्तव में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ये पहले बना हुआ है, ये सराहनीय कदम है।
ताराचंद जी, मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग सगस्जी वाले गेट से आते हैं, समोरबाग वाले गेट से, तो वहाँ पर कबूतरों को दाना डालने के लिए एक छतरी है, वो छतरी टूटी हुई है। कई सारी कुर्सियाँ आगे की तरफ आप देखेंगे तो वो टूटे हुए हैं। कई सारे स्टेच्यू जो जानवरों के बने हुए हैं वो टूटे हुए हैं, जिनमें लाइट्स को आपने सुंदर बनाने के लिए जो आकृति बनाई गई है गार्डन में वो टूटी हुई है। तो ये सारे निर्माण जो आपने बताया अभी कि हम आपको रूबरू करवाएं, तो ये हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। और जनता ये सवाल पूछ रही है, आज कोई पार्टी नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, जनता को कैसे आश्वस्त करेंगे? ऐसा है कि आपकी एक समस्या जो मेरी भी समस्या है और उदयपुर की है कि कबूतरों के लिए एक बहुत बड़ा 6 मंजिला कबूतर पक्षी घर बनाया जा रहा है। उसकी सैंक्शन हो चुकी है और सैंक्शन होने के बाद महीने 15 दिन के अंदर उसका विधिवत काम चालू करेंगे। वो जरूर निर्माण के संबंधित सीधा था, तो वो लोगों के सुझाव आए और उस पर चिंतन करके हम चालू कर रहे हैं। सर, अडानी ग्रुप को भी 4000 स्क्वायर फीट ज़मीन देने की बात यहाँ पर आ रही है, वो कितनी सही है? मैडम, ऐसा है कि अडानी ग्रुप, मुझे जो जानकारी है थोड़ी बहुत जी, कि वहाँ क्या कहते हैं ट्रेन चालू कर रहे हैं। वो भी अप्रैल माह के अंत में कहा था, लेकिन हुई नहीं अब तक। मेरी बात तो सुनो, क्योंकि प्रोजेक्टों के अंदर कई ऐसे योजनाएं आ जाती है कि भाई ट्रेन उससे नहीं चालू की जाए, किससे? डीजल से जी। अब उसके लिए गैस से चालू कर रहे हैं। अब गैस से लिए अब उस कंपनी को उतनी आवश्यक ज़मीन तो देनी पड़ेगी, 4000 देने की जरूरत नहीं, एक छोटी सी जगह देनी पड़ेगी। वो नगर निगम उपलब्ध करा के कोई बेच तो रहा ही नहीं है। अब उस कंपनी को जिसने इसको लिया है तो उसी को ये सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, कोई ज़मीन नहीं दे रहे। धन्यवाद जी। तो बिल्कुल ताराचंद जी जैन हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जो भी निर्माण टूटा हुआ है वो हमने इनको बता दिया है, उससे इनको रूबरू करवा दिया है और वो आज लोगों से मिले। हालांकि उनका कहना है कि उनका विषय नहीं है, लेकिन इस विषय पर कई सारे सवाल हमने आज किए हैं और उन्होंने जवाब भी दिया है। आपका विषय कैसे नहीं है ये? आपका विषय कैसे नहीं है? आपका विषय कैसे नहीं है ये? हाँ, बाइट देंगे आप? आपको जनता ने नहीं चुना क्या? आपसे सवाल नहीं कर सकती है? बाहर आओ ना, सब बाहर बैठे, अंदर क्या करोगे? अंदर नगर निगम है। गौरव जी, लगातार ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि हमारे पुरखों की जो विरासत है, जो हम लोगों को सौंपी गई है, एक पूरा बहुत बड़ा ऑक्सीजन हब, ऑक्सीजन पॉकेट हम लोगों के बीच में, लेकिन उसका ख्याल हम लोग नहीं रख पाए, हमारे जिम्मेदार नहीं रख पाए और लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आप भी उसके पहले दिन से हिस्सा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी देर से आप इस निगम के बाहर बैठे हुए हैं और कोई भी जो जिम्मेदार है वो बाहर आके आपसे बात करके गया। देखिए, पुरखों ने जो हमें बख्शा है उसका कोई तोल ही नहीं है। जिस तरह से प्रदूषित वातावरण पूरे देश में, दिल्ली, हैदराबाद, जिस तरफ भी, जिस प्रदेश में आप जाएंगे, जिस शहर में आप जाएंगे, प्रदेश में भी कई शहर हैं जहाँ दूषित वातावरण से लोग ग्रस्त हैं, मकान खाली कर रहे हैं, लोग खाली करके उदयपुर में रहना पसंद कर रहे हैं। उसमें शहर के बीचों बीच जो हमारे पुरखों ने हमें ऐसा उद्यान बख्शा, जिसमें बच्चों की किलकारियाँ, ट्रेन की आवाज़, शेर की दहाड़ गूंजती थी, ये सब विलुप्त होती आपको नजर आ रही है। किस तरह का इल्ज़ाम नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। स्मार्ट सिटी के मध्य में, जहाँ पर सैलानी उदयपुर में कन्याकुमारी से कश्मीर तक सब लोग आते हैं, वहाँ पर जो जिस तरह से वंचित रहते हैं, उसका किसी तरह से कोई भी जवाब देने को, मेरा मानना है, बोर्ड किसी तरह से उस हालात में ही नहीं कि जवाब देकर जनता को आश्वस्त किया जाए कि उन्होंने क्या प्रयास किए हैं, क्या कर्म किए हैं। 50 लाख का जो शौचालय बनाया गया, आप लोगों से कुछ पूछा गया या मीटिंग में किसी तरह की कोई बात हुई शौचालय को लेकर, या किसी तरह का कोई निर्माण उसमें किया गया, या फिलिंग स्टेशन की बात की जा रही है, अडानी ग्रुप को ज़मीन देने की बात की जा रही, आप लोगों से किसी तरह का कोई डिस्कशन किया गया कभी? देखिए, हम 3 पार्षद हैं वहाँ पर, जिनके क्षेत्राधिकार में गुलाबाग आता है। बड़ी बहन चमन जी आ रहे हैं, मैं स्वयं आप सबके आशीर्वाद से हूँ, और हमारी बहन माधुरी जी हैं। हम तीनों के साथ इस 3 साल के बोर्ड में आज तक वार्ता तो वो दूर की बात है, संज्ञान में नहीं लिया गया कि संदर्भ में क्या किया जाएगा। 50 लाख का स्मार्ट शौचालय बन जाएगा, कितने लोग वहाँ पर शौचालय कर पाएंगे, शौच की रेट क्या रहेगी, प्याऊ कहाँ रहेगा, गार्ड कहाँ रहेंगे, व्यवस्था कहाँ रहेगी, कौन सा क्षेत्र, कौन सा गार्डन कैमरे की कैद में होगा, नहीं होगा, ये सब चीज़ें होनी चाहिए थी। मेरा मानना है, जहाँ एक तरह से ताराबंदी करके, एकाधिकार करके, मेरा मानना है गोद देना कोई बुराई नहीं है। आप किसी को भी गोद दीजिए, किसी भी इंसान को, किसी भी संगठन के आदमी को गोद दीजिए, परंतु किंतु आपका जो लक्ष्य होना चाहिए वो होना चाहिए जनता की सेवा, जनता का आदर, जनता का सम्मान, जनता का प्यार, जो गुलाबाग में लोगों को मिलता रहा है। अगर उसमें अनुचित चीज़ें होती हैं तो कतई बर्दाश्त नहीं होगी। आज मैं आप मानता हूँ कि जहाँ आप देखेंगे कि इंदिरा के अनुयायी भी यहीं पर, अटल जी के अनुयायी भी यहाँ पर। आप जब मेरे
पीछे देखेंगे तो इंदिरा जी के अटल भी, इंदिरा जी के जो अनुयायी हैं वो भी यही मांग कर रहे हैं, अटल जी के अनुयायी भी ये मांग कर रहे हैं। तो ये तीसरा मोर्चा कौन सा है, मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ, ये किसके अनुयायी है? और मेवाड़ के इतने लाल है, संगठन से उठ के आप देखेंगे बहुत से ऐसे लोग थे जो पदाधिकारी भी नहीं है, क्षेत्रीय निवासी हैं, वृद्ध हैं, मेरे दादा के, आपके दादी साहब की उम्र के लोग भी यहाँ विराजमान हैं जो आज सिर्फ गुलाबाग के लिए यहाँ बैठे। जी गौरव जी, कई सारे ऐसे लोग हैं जो बिहाइंड द सीन्स बहुत एक्टिव हैं और इस संघर्ष समिति का पूरी तरह से समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन ऑन स्क्रीन आने पर कहीं ना कहीं हिचकिचा रहे हैं। और आज कई सारे ऐसे युवा हैं जो आना चाहते हैं लेकिन न जाने क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? या एक और सवाल मेरा है कि क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा बनकर रह गया? क्योंकि हम लोग यहाँ पर ये नहीं करने आए हैं, लेकिन लोगों के मन की जो ये भ्रम है, ये जो बात है, वो कैसे दूर करेंगे और शहरवासियों को कैसे जोड़ेंगे? देखिए, पूर्णतः गलत बात है, पूर्णतः गलत बात है जो इल्जाम लगाया जा रहा है। आपको मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, जनता जब आपको चुन के भेजती है, आपकी सरकार हो या आपका बोर्ड हो, मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं, परंतु किंतु अगर मेरी जनता कहीं ना कहीं मेरे सरकार के किसी निर्णय से परेशान हो रही है, मेरे सरकार जो सुविधा पहुंचा रही है वो सुविधा अधिकारी नहीं पहुंचा रहे हैं, तो बतौर जनता का बच्चा, बतौर जनता का प्रतिनिधि मुझे उनकी बात अपनी सरकार तक पहुंचानी, अपने मंत्री तक पहुंचाने के साथ ये हमने वादे किए थे, पर उन वादों पे हम अनुचित नहीं हो रहे हैं। आप किसी बोर्ड के, किसी के आप अनुयायी नहीं है, आप जनता के सेवक है। आप अगर उसको राजनीति का गढ़ बना रहे हैं तो पूर्णतः गलत है। मैं तो आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा, आज अटल जी के अनुयायी मांगीलाल जी यहाँ विराजमान है, हमारे इंदिरा जी के अनुयायी यहाँ बैठे हुए हैं, राहुल जी के अनुयायी बैठे हुए हैं, राजीव जी के अनुयायी बैठे हुए हैं। कौन सी पार्टी की बात कर रहे हैं आप? राजनीति से हटके आप एक बात सुनिए, विपक्ष का काम है गलत मुद्दों को उठाना, जो कर्म हम 3 साल से कर रहे हैं, ये पहली बार नहीं हो रहा है, आपने हमारा कई बार साथ दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। स्मार्ट सिटी टॉयलेट हो, ट्रेन की बात हो, उद्यान की बात हो, एकाधिकार की बात हो, निजीकरण की बात हो, हमेशा हमने आवाज बुलंद करी है। परंतु किंतु आज जब वापस सब समाज के सब संगठनों के लोग सिर्फ गुलाबाग के लिए आह्वान कर रहे हैं, तो इसको राजनीतिक पहलू अगर आप बनाना चाहते हैं। गलतफहमी उन लोगों को हुई है जो पक्ष में है, उन लोगों को गलतफहमी हुई है, उनकी गलतफहमी दूर करना जरूरी है कि हम यहाँ कोई पॉलिटिकल इशू के साथ खेलने नहीं आए हैं, हंगामा खड़ा नहीं करने आए हैं। गलतफहमी से 5 जनों को है जी, और 20 जने तो बेचारे उनकी गलतफहमी के शिकार हो रखे हैं। बहुत से समिति अध्यक्ष हैं जो इसके विरोध में बोल रहे हैं, वो किसी भी पार्टी के हों, वो गुलाबाग के पक्ष में बोल रहे हैं, हम किसी के विरोध में नहीं, परंतु किंतु जो जिम्मेदार हैं, जिन्होंने कार्य नहीं किया, उनके विरोध में हम बोलेंगे और बोलना भी चाहिए। और किसी भी तरह से ये बात हटाई, राजनीतिक मंच इसको बनाकर, क्योंकि विपक्ष की भूमिका ज्यादा इसमें नजर आएगी, क्योंकि विपक्ष अपनी भूमिका निभाएगा, विपक्ष को बोर्ड नजर आ रहा है कि ये जो एकाधिकार किया जा रहा है। और पक्षधारों से मेरा इस खुला आह्वान यही है कि यहाँ पर कोई कबड्डी का या खेल का मैदान नहीं है, ये एक राजनीतिक मंच है। आप जो चारों स्तंभ हैं, नेता हैं, जनता है, मीडिया है, जो भी आप सब हैं यहाँ पर आकर स्पष्टीकरण दे रहे हैं, परंतु स्पष्टीकरण देने की हालात में नहीं है। समिति के अध्यक्ष यहाँ तक कि और यहाँ आए और इस समिति के साथ जुड़े, क्यों नहीं आप साथ में आकर काम करने को तैयार? मिलाना चाहूंगा, 1 महीने पहले मेरे साथी वार्ड की पार्षद हैं जो भाजपा बोर्ड की हिस्सा है, शिल्पा जी पामेचा, उन्होंने ही एक बाइट में इन पे आरोप लगा बताया कि जहाँ 25 पार्षदों के साथ में रहकर 25 डस्टबिन का टेंडर पारित हुआ, वहाँ 5000 डस्टबिन लगाए गए, वो भी पुराने। उद्यान समिति के जो बातें हुई हैं, वहाँ का पानी कमला नगर में 4-4 फीट भराया जाता था, शेर की दहाड़ गायब है, गुलाबाग की जालियों की हालत आपको दिख रही है, गुलाबाग में आज ट्रेन नहीं चल रही है, गुलाबाग में वृद्ध सफर नहीं है। आज शहर के बीचों बीच हमने पुरखों ने चीज दी है। आज आप देखें दिल्ली में, बॉम्बे में, यहाँ पर हालत खराब है। इसे दूषित वातावरण में हमारे पुरखों ने जो बख्शाई है, इनसे संभाली नहीं जा रही है, तो इनको उस बात को स्वीकारना चाहिए, और स्वीकारने में कोई बुराई नहीं है। स्वीकार के संभालने वाले को नेता कहते हैं, जो स्वीकारे नहीं और जवाब न दे उसको चोर कहते हैं, धोखा देने वाला कहते हैं। गुलाबाग बचाओ समिति जो संघर्ष समिति है, गुलाबाग अब हमें बचाना भी नहीं है, इसे और सुंदर भी बनाना है। वो इसलिए है कि जिस तरह से पूरे विश्व से फतेह सागर को लोग पहचानते हैं, एक सिटी ऑफ लेक, सबसे बड़ी फतेह सागर है, उसी तरह से हम चाहते हैं गुलाबाग को भी लोग पहचाने और गुलाबाग को इतना सुंदर बनाया जाए ताकि विश्व में उसका नाम हो। और दूसरी चीज़, हो सकता है अभी संख्या कम हो, लेकिन हम उस देश में रहते हैं जहाँ महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह ने जन्म लिया है। तो हम भी इसी देश में रह रहे हैं, हमें 3 तरह से लड़ाई लड़ना आती है, लेकिन हम चाहेंगे हम अहिंसा से अपनी बात रखेंगे और अहिंसा से ही अपनी बात मनवाएंगे। आज के इस अभियान में कई सारे लोग आए हैं, धरना प्रदर्शन में कई लोग आए हैं। मैं आपको बता दूं कि पूर्व विधायक त्रिलोक जी पूर्विया इस वक्त आए हैं, जो पहले एक बार सर आप आए थे और गुलाबाग को बचाना ज़रूरी है, इस तरह का मैसेज आपने लिखा था इसी बैनर पे, और उसके बाद आप आज आए हैं सर, क्यों? चुप्पी क्यों हो गई बीच में सर? मैं कहीं चुप नहीं रहा, मैं हालात का अध्ययन कर रहा हूँ जी। लपक लपक करके जाना मेरी आदत में नहीं है। और यदि आपने मेरे से ये याद दिलाई कि वहाँ मैं आया, वहाँ भी मैंने ये कहा कि इसमें जो अव्यवस्था हो रही है, जो जिम्मेदारी जिनकी है उनको देखना चाहिए। उन लोगों को जिम्मेदारी नहीं दी, तो कोई युवाओं ने मिलकर आज धरना प्रदर्शन किया है।
तो ये डेमोक्रेसी में पहला है। अब भी अगर चेतना हो जाए तो अच्छी बात है। मैं याद दिलाना चाहूँगा उदयपुर का इतिहास जी। यहाँ 2 पार्क हुआ करते थे, एक गुलाब बाग है और दूसरा फतेहपुर ये थिएटर के पास में मोहता पार्क। यहाँ घूमने फिरने के लिए स्थान थे। आज उनकी भी दुर्दशा हो रही है। ये सब नगर परिषद का दायित्व बनता है, उनको इसको समझना चाहिए। बार बार कह रहे हैं, फिर आपके माध्यम से फिर मैं उनसे आगाह कर रहा हूँ कि वो जागे और वहाँ गुलाब बाग जो एक अच्छा स्थल है, नगर के नागरिक वहाँ घूमने जाते हैं फिरते, वहाँ बहुत गंदगी हो रही है और साफ़ सफाई नहीं हो रही है, कचरा भी पूरा हो रहा है। इन सफाई करने का काम नगर परिषद का है, उसको करना चाहिए। वो नहीं कर रहे, ऐसे में युवाओं ने ये जो अपना रखा है, उनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे, यही मैं कहना चाहता हूँ। जिलाध्यक्ष गोपाल जी शर्मा सर, बिल्कुल आपसे भी जानकारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल आप कैसे भी जवाब दें, कोई दिक्कत नहीं है। सर, आप भी एक बार इस अभियान में शामिल हुए थे, उसके बाद आज आप आए हैं। जिस तरह से अभी अभियान बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ता जा रहा है, लोगों ने अपना आक्रोश व्यक्त करना शुरू कर दिया है, आमरण अनशन पर बैठने की बात यहाँ पर कह दी गई है। देखिए, मैं उस दिन आया था गुलाब बाग में, हमने बचपन में गुलाब बाग देखा है। हाँ। और इस गुलाब बाग का जो रूप देखा है, वो रूप आज देखने को मिलता नहीं है। सुंदरता, वहाँ जानवर हुआ करते थे, शेर, चीते, भालू, चिड़िया जी, लोटन मगरी हुआ करती थी, हिरण चहकते थे एक तरफ। वो सब शायद गवर्नमेंट की कुछ नीतियाँ हैं कि इनको जंगल में छोड़ दिया जाए, तो उनको हटा दिया गया। कई दूसरी बिल्डिंगें बन गई हैं, वहाँ एक वाटर वर्क्स का ऑफिस भी बना हुआ है। तो वाटर वर्क्स का औचित्य वहाँ बनने का क्या औचित्य है? एक खूबसूरती है, लोगों को घूमने के लिए एक अच्छा स्थान है। जैसा कि अभी पूर्विया जी ने बताया, मोहता पार्क भी है। एक हमारे पास और एक गार्डन है जो फतेह सागर के बीच में है, उसको नेहरू गार्डन कहते हैं। रात को वहाँ लाइटें चमकती हैं दूर से, आप देखें बोट में लोग घूमते हैं, पर्यटक घूमते हैं। लेकिन पर्यटक किसी ज़माने में उसका विजिट भी करते थे, लेकिन आज वहाँ जाता नहीं कोई। पहले PWD के पास था और दोनों ही चीज़ PWD के पास थे। शायद गवर्नमेंट ने निर्णय लेके नगर पालिका को और अच्छा कार्य करने के लिए इनको दिया है, तो हम चाहते हैं कि इसका सुधारा हो और उदयपुर की जनता को। सर, इस अभियान के साथ आप कितने जुड़े रहेंगे? मैं WhatsApp पे आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, जो भी जवाब आता है मेरा जवाब पूरा आता है। हमारी जो उदयपुर की जो खूबसूरती है, हमारी जो विरासत है, उसको बदलने की कोशिश न करें, उसमें चार चांद लगाएं। विकास को हम रोकना नहीं चाहते, विकास होना चाहिए, लेकिन विकास के साथ ऐसा ना हो कि हमारी विरासत हम भूल जाएं। हमारी जो पीढ़ियां हैं वो इस चीज़ को देख रही है और आने वाली पीढ़ी भी इसको देखेगी कि जो पर्यटक नगरी है उदयपुर, इतना खूबसूरत शहर है, सारा विश्व यहाँ आता है, टूरिस्ट आते हैं, उनके लिए खूबसूरत बने हमारा उदयपुर, हमारा गुलाब बाग निखरे, यही चाहते हैं। धन्यवाद सर। इस अभियान में आप भी एक बार जुड़े थे सर, आप भी आए थे, उसके बाद आज आप आए हैं। नहीं, मैं बिल्कुल बराबर जुड़ा हुआ हूँ। आपने सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उदयपुर की जो एक बहुत बड़ी समस्या गुलाब बाग, जो एशिया का नंबर 2 और शहर का एक बहुत बड़ा ऑक्सीजन हब है, लेकिन अफसोस कि इस नरक निगम ने उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। आज ही कि आप देखें, मीडिया ने एक ये छापा है कि उदयपुर में जो कचरा संग्रहण किया जाता है, उसको लेकर जिस फर्म को ठेका दिया गया, वो नगर निगम के ऑटो से वो चला रहे हैं और इस तरह वहाँ से अभी तक वो 25 लाख रुपए नगर निगम से ले चुके हैं। इस मौके पर मैं ख़ास तौर से जनता से अपील करना चाहता हूँ कि इतने बड़े मुद्दे को आपने चलाया है और आवाम यहाँ पूरी तादाद में नहीं आ रही है, तो ये आवाम को कैसे हम इनको जो बहरे हैं, गूंगे हैं, ये नगर निगम के महापौर और ये सभी अधिकारी, इनको हम कैसे जगाएंगे? ये तो अपनी भ्रष्टाचार में पूरी तरह आस लगा के बैठेंगे। हमें ये जानते हैं कि इस तरह पब्लिक अगर नहीं आएगी तो हम हमारे उल्टे सीधे काम करते रहेंगे। जनता से मेरा इस मौके पर खास तौर से अपील है कि इस मुद्दे पर आप जी जान से लगें और ये जो आयोजन चलाया गया इसको सफल बनाएंगे, तभी जाकर इस शहर का विकास हो पाएगा। वरना ये जो भ्रष्टाचार और लूटमाट मचा रखी निगम ने, ये चलती रहेगी। मेरा आज खास तौर से आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है कि आप ये जो कंटिन्यू रखें इसको, और जनता को हम सब कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को जोड़ें। धन्यवाद जी। बिल्कुल, तमाम लोग जुड़े हैं इस अभियान से और सभी का यही कहना है कि गुलाब बाग के लिए लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक ये अपने अस्तित्व को प्राप्त नहीं कर लेता। ताराचंद जी से हमने बात की, निर्माण समिति के अध्यक्ष से हमने बात की है, और उन्होंने पहले तो पल्ला झाड़ा और जाने लगे, लेकिन फ़िलहाल उनका भी यही जवाब है कि कोई अगर त्रुटि है या कोई समस्या है तो उससे रूबरू ज़रूर करवाएं। हालांकि आज हमने उन्हें रूबरू भी करवा दिया। अब देखते हैं कि वो किस तरह से संज्ञान लेते हैं। और साथ ही आपको
बता दें कि ये जो अभियान है ये सिर्फ एक अभियान ही नहीं है, अब वैश्विक धरोहर गुलाबबाग को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता रहेगा। गुलाबबाग बचाओ संघर्ष समिति काम करती रहेगी। आ जाओ सर, आपका ले रही हूँ बैग। हमारे सड़क से नगर निगम के सबसे बुजुर्ग आप ही लोग, ठीक है। वही कमल तलेरी टाइला तोड़ना पुराना शुरू कर दिया। आप नहीं कर सको तो भोग देने का कहीं कर और बोला हाथ और गैरात समिति के अध्यक्ष मनोज जी चौधरी से मैं बात करूंगी। सारे ही लोग यहाँ पर अपनी बात कह रहे हैं और सर जिस तरह से गैरात समिति का एक मुख्य काम गुलाबबाग में है, अब तक चुप्पी क्यों साधी हुई है सर? नहीं, गुलाबबाग का मैं पहले भी आपके आंदोलन में आया और मेरा समर्थन उस समय भी था, आज भी है। गुलाबबाग अच्छा बनना चाहिए। जो गुलाबबाग में कमियां हैं और जो संघर्ष समिति ने हमें बताया है उस पर भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और चल रहा है। और हम आपकी भावना को समझते हुए, गुलाबबाग पहले बहुत अच्छा था, थोड़ा बीच में खराब हुआ है। और जो संघर्ष समिति में बताएं पॉइंट कि जैसे कमल तलेवाल जो नीचे से टाइल हटाने का, उसके बारे में भी महापौर जी से भी चर्चा हुई है, आयुक्त महोदय से भी चर्चा हुई है। हम कोशिश पूरी अपने जो आपकी भावना है, जैसे टाइलें लगाना है, लाइटें टूटी हुई है, रोड बनानी है, और जो चीज़ें आपने जैसे कई जगह गंदगी का जो है वो हटाना है, उसके लिए सब प्रक्रिया शुरू हो गई है। सर, आप गैरात समिति के अध्यक्ष हैं। फिलिंग स्टेशन को लेकर एक बात आ रही है कि 4000 स्क्वायर फीट जमीन दी जा रही है। एक तो मैं बहुत अच्छा प्रश्न है, ये किसी अखबार ने लिख दिया 4000 फीट जमीन हम अडानी को दे रहे हैं, सरासर झूठी बात है। और मैंने पहले भी ग्रुप में सदस्य होने के नाते मैंने ग्रुप में भी डाल दिया था उसी दिन उसी समय कि अखबार ने क्या पता कहाँ से लाए। 4000 फीट पे तो पेट्रोल पंप ही नहीं लगता, 2500-1800 फीट पेट्रोल पंप लग रहा है, तो हमें 4000 फीट देने की क्या जरूरत है? हाँ, क्योंकि इसमें डीजल से चलाने वाले थे। मैंने उनसे मीटिंग की, मैं कि या तो पेट्रोल से चले या सीएनजी से चले, तो पर्यावरण जो हमारा है डीजल से क्या धुआं बहुत ज़्यादा निकलता था। तो हमने उनको कहा भाई तू सीएनजी से कर दे, इससे पर्यावरण घूमने वालों का नहीं होगा। तो हमने निश्चित रूप से जो इंजन में सीएनजी भरेंगे उसके लिए मात्र जो 10-15 सिलेंडर वाइट वाले जो लगते हैं, जो आपने पेट्रोल पंप पे देखे होंगे एक कोने में, इतना सा स्टेशन की जगह हम उसको उपलब्ध कराएंगे। वो देंगे नहीं उसको, सिर्फ उसको उपलब्ध है वो गैस सिलेंडर वहाँ लगे और वहाँ से इंजन में भर जाए। इसके लिए बाकी सरासर जिसने भी छापा है उसने बिगड़ जानकारी के छाप दिया। मगर ये एक चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर मेरी ये सोच है कि सीएनजी से चलना चाहिए, तो निश्चित रूप से आपको भी समर्थन करना चाहिए कि इन जो ट्रेन चले वो सीएनजी से चले, ना कि डीजल से चले, क्योंकि डीजल से पर्यावरण बिगड़ेगा। इसलिए ये फैसला सीएनजी वाला लिया है। और ये 4000 फीट वाली मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, सरासर गलत है। हम मुश्किल से अगर उसको कोई ज़मीन दे उपलब्ध कराएंगे, वो देंगे नहीं, केवल कनेक्शन के लिए इंजन है उसको उपलब्ध करवाएंगे। वो मुश्किल से हो सकता है 400-500 फीट की ज़मीन से ज़्यादा उपलब्ध नहीं कर। अब कितना इंतजार टॉय ट्रेन को लेके करना पड़ेगा? बस टॉय ट्रेन का जब से हमारा ये हो रहा है, ये फाइल ही मैं टॉय ट्रेन के हाथों में लेके घूम रहा हूँ क्या, और अभी भी यही बात हो गई है कि टॉय ट्रेन का हम करें। वो कहेगा आप सीएनजी की परमिशन मिल जाती है और अगर उस पर सिस्टम होता है तो, क्योंकि डीजल का होना होता तो शायद मैं अभी करवा देता, क्योंकि डिब्बे आ चुके हैं, इंजन भी आने वाला है। मगर इंजन को हमने वहाँ बॉम्बे में इसलिए रोक रखा है कि हम कह रहे हैं नहीं तो सीएनजी का सिस्टम करके दे इसको, मैं डीजल नहीं चलानी, इससे अच्छा तो हम अभी ट्रेन नहीं चलाएं। तो उसके लिए हम लगे हुए हैं। आपकी जो बात है हम सब सहमत हैं जी, और आप अपन बिल्कुल मीडिया के सामने खड़े, उदयपुर न्यूज़ के सामने खड़े जी। जब हमने इसको ठेका दिया था रेल का, इंजन का, चाहे डीजल से चले या सीएनजी चले, सीएनजी से चलने का किसी भी आदमी का विरोध नहीं है। पर जिस आदमी ने चलाने का ठेका लिया था उसने जब ये मास्टर प्लान दिया होगा रेल का, उसने जब उस समय भी तो उसने सीएनजी का स्टेशन मांगा होगा। आपका बोर्ड जबरदस्ती उसको जमीन हथियाने के लिए जगह दे रहे हैं, ये हमारा आरोप है। मगर अजय जी भाई साहब, आपके मैं बात के वैसे स्पष्ट जवाब देना चाहता हूँ कि आप उस अखबार पे मत जाओ। जब मैं बोल रहा हूँ, जिसका प्लान मैं चला रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, उस पे जाओ। आपको आज और बताते, गुलाबबाग नगर निगम ने नहीं बनाया, ना आपके भाजपा बोर्ड ने बनाया जी। सिर्फ आपको देख रेख के लिए गुलाबबाग दिया गया था कि नगर निगम इस गुलाबबाग को बेहतर तरह से जो महाराणाओं ने बनाया उसको बनाए। आप ये उस रेल को, जो रेल बनी हुई थी पहले, उसकी पटरियां भी आपके बोर्ड ने और आपकी पूर्व समिति ने और अभी की समिति ने बेच गई। ये आप
और उस पटरियों की कीमत से हम रेल ला सकते थे। आपने ज़बरदस्ती उस ठेकेदार को 20 साल का या 10 साल का MOU किया, उसको व्यावसायिक काम नहीं करने दिया। आपने कमल तलई पे ज़बरदस्ती पेडल बोट चलाने के लिए दिया। और जो गुलाबाग में कभी हर व्यक्ति मांगता कि स्थायी और सीमेंट का काम नहीं होना चाहिए, आपके बोर्ड ने और आपकी समिति ने, मेरा ये आरोप है कि आपने स्थायी काम करने के लिए वहाँ पे स्टेशन अलग बनाया, जो कि स्टेशन हमारे मोहनलाल सुखड़िया कांग्रेस शासन में बना होता। आप चाहते थे भाई से वो रेल का संचालन हो सकता, किंतु आपके मन में दुर्भावना थी आपके बोर्ड में, इसलिए आपने नया बनाया, नई उसको व्यावसायिक जगह दी। आप के बोर्ड के लोग, आपके इस बोर्ड के लोग उसके अंदर पार्टनरशिप करके, हमारा आरोप पार्टनरशिप करके इस तरह का काम कर रहे हैं। और आप जवाब दें सर आप। अजय जी, आरोप लगाने में कुछ भी लगा सकते हैं। नंबर एक तो ये जो प्रोजेक्ट है, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ट्रेन चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? ट्रेन तो चल रही थी, आपने नया नहीं किया। नहीं, मेरी बात सुनो। अरे ये तो कांग्रेस शासन में मुझे मालूम है कांग्रेस। अरे बदल के आपने उसका स्वरूप चेंज किया। या तो आप मेरा जवाब ले लो, एक मिनट जवाब या तो मेरा जवाब ले लो, या फिर आप बोलो तो बोर्ड वाली बात हो जाएगी। नहीं सर, जवाब दीजिए आप। बिल्कुल एक शहरवासी की तरह हम यहाँ बात कर रहे हैं, हम यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे। 1968 में मोहनलाल जी सुखाड़िया के टाइम से ही ये ट्रेन शुरू हुई थी और उस समय ये ट्रेन चली और वर्षों तक चलती रही। मगर आप सबको ये अच्छी तरह से जानकारी, क्यों आप सब वरिष्ठ यहाँ पे समाज सेवी हो, कि कई बार ट्रेन पलटी, कई बार बच्चों के लगी और कई बार दुर्घटना में लोगों के लगी। तो हम लोगों ने, हमारे पिछला बोर्ड है जिसने एक प्रोजेक्ट चालू किया, भाई हमें ये पटरिया, ये पुरानी ट्रेन बार बार पलटती है, बच्चों की लगती है, कहीं भी कोई हो सकता है। तो उन लोगों ने कहा भाई इसको चेंज करना चाहिए। तो उन्होंने एक प्रस्ताव लिया तो उन्होंने कहा यहाँ से होके शेर वाली फाटक से होके जाएंगे। फिर हमारा बोर्ड आया तो हमने कहा नहीं, इतने पेड़ नहीं कटने चाहिए। तो हमने 90% पटरिया वो की वो ही रखी, न हमने रूट चेंज नहीं किया। क्यों? पिछले बोर्ड ने तो 40% पुराना रखा और 60% नया किया, तो उसमें कई पेड़ कट रहे। हमने कहा नहीं, पेड़ नहीं कटने चाहिए। गुलाबाग है, बहुत मुश्किल से बड़ा हुआ, इतना लोगों को देखने वाला, एशियाड का दूसरा नंबर का गुलाबाग है। तो हमने उसी को 90 पे लिया है। 10% हमने, क्यों कि लोगों का ये था कि ट्रेन में बैठने के लिए लोग वहाँ से गाड़ियाँ लेके ठेठ लौकुश तक आते थे। तो हमने कहा ये लोग, पर्यटक लोग गाड़ियाँ लेके या स्कूल वाले लोग बाहर ही गाड़ियाँ खड़ी करें, गुलाबाग में गाड़ियाँ लेके नहीं आए। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं गुलाबाग में कोई भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ी जाए ही नहीं, इसकी भी हमारी प्लानिंग चल रही है। तो हमने कहा ये स्टेशन इधर समौरबाग वाली फाटक वाला नया स्टेशन दे देते हैं, तो जिसको भी बैठना बाहर ही पार्किंग करे, वहीं से बैठ के गुलाबाग घूम के अपन निकल जाए। मेरा एक सवाल आपसे मेरा है, ओदियापोल चौराहे पर जी बताइए। ओदियापोल चौराहे पर अगर दुर्घटना होगी तो ओदियापोल चौराहे को सुखाड़ा सर्कल पे लगा दिया जाएगा क्या? ओदियापोल चौराहे पर अगर दुर्घटना होगी तो उसको वजह दुर्घटना लगाएंगे? नहीं, ये नहीं बात। नाम थोड़ी बदल देंगे गौरव जी, नहीं गौरव जी, आप तो एक चीज बताओ, एक तो हमने ट्रेन को डीजल से CNG कर रहे हैं जी, तो क्या हम गलत कर रहे हैं क्या? ठेका निगम दे रही है कि निगम खुद रखेगा अपने पास? नहीं, निगम खुद के पास रहेगी, ये उसकी संपत्ति किसी की भी नहीं है। रही बात पटरियों की बात, पुरानी पटरियों की बात है, तो BOT आधार पे 20 साल का जो ठेका दिया गया है, जिसमें 26 लाख रुपया सालाना वो यहाँ पे जमा कराएगा अपने को। तो वो जो पटरिया, पुरानी ट्रेन को ले जाने के लिए नहीं कहा, उसको कहीं न कहीं खड़े करके, जैसे उन्होंने विद्युत तले के पास सेल्फी स्टैंड के हिसाब से बना रहे हैं। देखिए, आपको बहुत अच्छा सवाल था कि ट्रेन चलनी चाहिए। आपने कम से कम ये सवाल 5 बार पूछा है। तो यहाँ जितने भी आज मेवाड़वासी खड़े हैं, हम सबको अभिमान है, गर्व है कि 17 साल मुख्यमंत्री के तख्त पे जो हमारे मेवाड़ से विराजे सुखाड़ा साहब ने ट्रेन चलाई थी, तो उसका हर जच्चा बच्चा जो आज मेवाड़ की धरा में सांस ले रहा है, वो इंतजार कर रहा है कभी ट्रेन चलेगी। तो ये पूछना तो कतई ठीक नहीं होगा कि ट्रेन चलेगी या नहीं चलेगी। गुलाबाग संघर्ष समिति अपना पूरा सहयोग दे रही है और इस सहयोग के कारण मैं तो आपके साथ आया हूँ। अगर नहीं आया हूँ तो आप बता दो, मैं कब आपके पास आके नहीं खड़ा हूँ। और मैंने हमेशा खुल के पार्टी से हट के अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो निश्चित रूप से आपके साथ हैं, जो काम गुलाबाग के विकास के चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। और भी जो आपकी जो समस्या है और जो बात है, उस पर भी महापौर से हमने चर्चा की है, निर्माण समिति अध्यक्ष से चर्चा की है कि और काम करें। और हम तो अच्छे कार्य के लिए हमेशा आपके साथ, राजनीतिक पहलू से उठ के काम होगा जी, बिल्कुल होगा, 100%। और गौरव जी, आपकी एक बात को मेरे याद आ गई है कि निश्चित रूप से जो क्षेत्रीय पार्षद हैं, जो आपने एक बात उठाई थी, आने वाले जो ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट बहुत ही फंसा हुआ प्रोजेक्ट को हम बाहर लाएं,
बोले एक ये समझ लो कांजी जो कंजी वो इस बोर्ड में लाके हमने इस पे इतनी एक्सरसाइज करके कितनी मिट्टी चेंज की है, कितना खोदा है, ट्रैक बढ़िया बनाई है, सब चीज़ की है। मगर गौरव जी हमारा कभी मन में ये नहीं होता है कि हम किसी पार्षद से बात नहीं कर रहे, हमारे ये जो संघर्ष कर रहे हैं, जो समिति अपना काम कर रही है, उसमें कई चीज़ें आपने भी देखी होंगी, नोटिस की होंगी। कहीं पर निर्माण नहीं है, कहीं पर ध्वस्त है, कहीं कुर्सियां टूटी हुई है, कबूतरों को दाना डालने वाली छतरी टूटी हुई है। उस पर आप लोगों की अब तक क्या बैठक हुई, क्या मंथन हुआ, किस तरह से काम करने वाले? बिल्कुल, क्योंकि साफ सफाई तो कर दी गई, लेकिन क्या साफ सफाई कर देने से कृतिका जी, निर्माण समिति के सभी इंजीनियरों को कह दिया गया है, जहाँ टाइलें टूटी हुई है, जहाँ रोडें टूटी हुई है और जहाँ पे भी छतरियों के यहाँ पे रिपेयरिंग करना है, जहाँ बावड़ियाँ आपने बताई है, ये सब चीज़ें हम अभी पूरे कागजों पे लेके उसके अब नगर निगम का काम है, प्रोसेस चलते ही चलेगा। मगर मैं ये कह सकता हूँ गुलाब बाग संघर्ष समिति ने जो विषय बताए उन सब पे काम होगा और वो पूरा होगा। क्यों कि यहाँ जो जुड़े हुए हैं आपसे वो बिगड़ राजनीति के प्रेरित लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए काम तो होना ही चाहिए और उसके लिए हम आपके साथ हैं और विकास कार्य करवाते आ रहे हैं। और जो बचे हुए कमल तलाई को लेकर क्या वो पुराने स्वरूप में आ पाएगी कमल तलाई? मैं ये कह सकता हूँ जो अभी आपके चैनल के माध्यम से कि वहाँ बदबू मार रहा है, ये कर रहा है, मैं इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आने वाले 1-2 महीने में वहाँ पानी ऐसा होगा जैसे स्विमिंग पूल में होता है। ये तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि वहाँ बदबू नहीं मारेगा, वहाँ कोई टाइल टूटी हुई नहीं मिलेगी, वहाँ कोई लाइट आपको फूटी हुई नहीं मिलेगी, उसको अच्छे स्वरूप में देख लेंगे। अब ये निर्णय करना कि नीचे से टाइलें नहीं है, ये महापौर जी के लेवल का मामला है। मनोहर जी सारी बावड़ियों में, अपने शहर में जितनी भी बावड़ियाँ हैं, जितनी भी पुरानी बावड़ियाँ हैं, सब बावड़ियों में पानी गुलाब बाग से जाता है। हम सब भली भांति परिचित हैं। आप जैसा कि कह रहे हैं कि अब लिया जाएगा, 3 साल बोर्ड निकल गए, सारे कार्य अब शेख पे आ गए हैं। आज मैं बता रहा हूँ, आज तक मनोहर जी एक भी समिति ने, एक भी अपनी समिति है, किसी अध्यक्ष पे मेरा आरोप नहीं है, पर आरोप के उसमें आप खड़े हो कि आप अध्यक्ष पदभार पे हो, किसी भी समिति अध्यक्ष ने अगर क्षेत्रीय पार्षद मैं तो कहता हूँ जो भी वहाँ के पार्षद हैं, कुलदीप जी जोशी हो गए, शिल्पा जी हो गई, मैं हो गया, मोनिका जी गुजर हो गए, जो क्षेत्रीय निवासी पार्षद हैं, आप अन्यथा नहीं लीजिएगा। कोई भोपाल का भी बता रहे तो भोपाल किसी क्षेत्रीय पार्षद का एकाधिकार नहीं है, परंतु किंतु कभी क्षेत्रीय पार्षद को साथ लेकर एक भी निगम के अध्यक्ष ने या निगम की समिति ने वार्ता की हो तो मैं ये आज मीडिया के मार्फत जानना चाहूँगा। मैं महापौर जी से आप सबसे जानना चाहूंगा कितनी चीजें हुई, ट्रेन चली है, आप भी बता रहे हैं सर, आप बता रहे हैं जिसमें हमारा नाम अंकित है, उस नाम जहाँ अंकित है हमारा, अभी आप स्मार्ट सिटी के इस प्रोजेक्ट में आए थे। मैं आपको एक क्षेत्रीय आपकी एक परिशुद्ध भावना, आपने कहा ना कि कभी ऐसा नहीं आपके मन में नहीं है, पर जो राजनीति चल रही है, इसकी गंदी राजनीति जो सोच चल रही है, प्रतिशोध भावना के मान सम्मान को जो ठेस पहुंचाई जा रही है। देखिए कुर्सी बैठना का ना आपको शौक नहीं, आप उनमें जूते घिसने वाले लोग हैं, तभी यहाँ जनता के दिल में कर रहे हैं। परंतु स्मार्ट सिटी पार्किंग हो, स्मार्ट टॉयलेट हो, कब वहाँ के जनप्रतिनिधि को साथ लेकर चलाया गया, इसका जवाब दीजिए। देखो मैं तो उदयपुर के विकास के लिए चुनाव लड़ने तक हम बीजेपी और कांग्रेस देखते हैं और चुनाव लड़के जीत के आने के बाद मेरा सोचना है, व्यक्तिगत मेरा सोचना है कि पार्टी से उदयपुर के विकास के लिए पार्टी से ऊपर हट के जिस क्षेत्र में जहां अच्छा सुझाव जो दे सकता हो, चाहे उदयपुर न्यूज़ चैनल दे, चाहे गौरव प्रताप सिंह जी दें, चाहे शिल्पा जी दें, चाहे पारस जी दें, उनके उस सब को व्यू को लेते हुए काम करना चाहिए। और ये कभी नहीं करना चाहिए कि वो कांग्रेस का है अच्छा विकास का बात बोल रहा है तो उसकी अच्छी बात है, उसको हम नहीं सुननी चाहिए। वो भी अगर अच्छा विचार देता है तो उसको लेके और बोर्ड में उसको रख के उसका काम करना चाहिए, उसको स्थान मिलना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, टुकड़ों टुकड़ों में गुलाब बाग को बांटा आपने, कभी किसी संस्था को दे दिया, कभी किसी संस्था को दे दिया, टुकड़ों टुकड़ों में आपने गुलाब बाग को बांट दिया। हमारी कमल तलाई जिससे पूरे गुलाब बाग के बड़े बड़े पेड़ जिनका पोषण होता था, उनको जल मिलता था, जो ऑक्सीजन देते थे, आज वो धीरे धीरे सूखने के कगार पर आ रहा है। क्योंकि मिट्टी में जो पानी रहता था आपने उसको पक्का बना दिया। अगर मारना चाहते हैं तो कमल तलाई को मार्बल लगा के बहुत सुंदर बना सकते थे, लेकिन उनकी सोच थी। जवाब देते मुझे एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, इस गुलाब बाग को बनाने के लिए जितने हमारे वरिष्ठ नेता हैं, चाहे माननीय गुलाब चंद जी कटारिया हो, चाहे रविंद्र जी श्रीमाले, जितने भी महापौर रहे हों, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, चाहे कोई भी हो, कौन चाहता है गुलाब बाग अच्छा नहीं बने? सब चाहते हैं, सभी चाहते हैं गुलाब बाग अच्छा बने। हो सकता है सबका मार्ग अलग अलग हो, नगर निगम उदयपुर भी गुलाब बाग बनाने के लिए हो सकता है कि थोड़े हम ठंडे चल रहे हों और आपके आंदोलन से थोड़े हम तेज हो गए हों, ये हो सकता है। काम करने की इच्छा सबकी है, मतलब नींद खुल गई है अब, आप जगाने का काम कर रहे हो। और हम तो कहते हैं प्रेस, पत्रकार और प्रेस, ये हमारा जगाने का सबसे बढ़िया तरीका है
कोई परिपूर्ण 100% कोई चीज होती नहीं है। न तो मैं या हमारे अधिकारी या कोई भी, अगर प्रेस की बात का उनका काम है जगाना और बताना यहाँ कमियां हैं, उन कमियों को हम देखते हुए काम करें, ये अच्छी बात होती है। क्या इसमें कभी ये बुरा नहीं मानना चाहिए, प्रेस ने ये मुद्दा उठाया तो यार हमारे लिए कोई घातक कर दिया। प्रेस ने कोई चीज बताई है तो उसको अच्छा करके बताओ कि उन्होंने बता दिया या गंदा हो रहा तो अच्छा करके बताओ। लो फिर आया चुनावी सीजन, तैयार हो जाओ जनता जनार्दन। यह बेला है लोग को लुभाने की, सत्ता सुख पाने की, जनमत जगाने की। मौसम आया वादों और नारों का, होगा फिर खेला, लगेगा नेताओं का मेला। बाहुबली आएंगे, धनबल से ललचाएंगे, जनता तुम जागते रहना, कथनी करनी का पूरा हिसाब है लेना। होगी ताजपोशी या किरकिरी, देखिए हमारी खास पेशकश नेतागिरी।